इस निर्णय से पूरा बिहार जो है उनका जो है आलोचना कर रहा है, करना है। और वो आलोचना क्या कर रहा है, कुछ दिन के बाद उनका नामो निशान भी मिट जाएगा। आप ये लिख लीजिए। अभी हमारे साथ रवि रंजन तिवारी जी हैं, जो अभी एडवोकेट हैं और उसके पहले छात्र नेता रह चुके हैं। तो हम इनसे विभिन्न मनीष कश्यप के मुद्दे पर इनसे हम बात करेंगे। हम मनीष कश्यप के हम बारे में हम बतला दे, जब उन पर एनए से लगा हुआ था और जेल के सलाखों के पीछे थे, तो सभी पार्टी के सभी लोगों के बीच दरवाजा खटखटाए, लेकिन किसी पार्टी सुनने को तैयार नहीं थे। आज वो बीजेपी में भले ज्वाइन कर गए हैं, लेकिन वही बीजेपी उनको सुनते भी नहीं थे उनका बात। हम इसी सारी विषय पर बात करेंगे। वो कहते थे कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वो पश्चिमी चंपारण बेतिया से लोकसभा चुनाव का आगाज कर चुके थे और वो निर्दलीय लड़ने को तैयार हुए थे। उनको ना बीजेपी से कहीं जगह मिला, बीजेपी के काफी दरवाजा खटखटाए कि हमको बीजेपी से कहीं ना कहीं टिकट मिल जाए, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। जब बीजेपी चारों ओर से अपना दरवाजा बंद कर चुका था, उनको टिकट मिलने का कोई दूर दूर तक आस नहीं दिख रहा था, तो हरता क्या नहीं करता। उसने फिर लालू यादव का उसने काफी विरोध करते थे, कहते थे हमेशा उनको, मतलब नैतिक और अनैतिक रूप से भी उनको विरोध करते थे, लेकिन उनका तारीफ करने में भी नहीं थके और लालू यादव के दरवाजा भी खटखटाने का कोशिश किए, यानी आरजेडी का दरवाजा खटखटाने का कोशिश किए कि हमको कहीं ना कहीं टिकट मिल जाए, लेकिन वो भी असफल रहे। उसके बाद में भोली भाली बेतिया के जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और 5 साल किसी पार्टी में नहीं मिलेंगे। ये बयान मेरा नहीं था, मनीष कश्यप का ऐसा बयान था। इस सारी विषय पर हम बात करेंगे। रवि रंजन तिवारी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे इस सारी विषयों पर इनका क्या राय है। सबसे पहले हम मेरे क्रांति एस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सारी विषयों पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस सारी विषयों पे? देखिए, राजनीति ऐसा चीज है ना, जी जी। राजनीति में गामछा लाल हो चाहे हरियर हो, लेकिन कुर्सी हमारा उहे चाहिए, माने सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। वो मतलब नहीं है आप जनता को गुमराह कीजिए, जनता को पागल बना दीजिए, जनता को कुछ भी कर दीजिए, लेकिन आपको कुर्सी चाहिए। यही का राजनीति आज के डेट में चल रहा है। मनीष कश्यप जो बेतिया के लोगों के साथ किए, इस सारी विषय पर आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, मनीष कश्यप बेतिया के लोगों के साथ बहुत बुरा किए, इस पर तो हमने भी पहले भी बताया। पहले हम बोलते थे ये चीजें, तो लोगों को समझ में नहीं आता था ये सब चीज। मैं अपने डालता रहता था जो है, जो मुझे लगता था कि बुरा और अच्छा। मैं इन सब चीजों का बहुत विरोधी हूँ। जो गलत होता है मैं बोल देता हूँ कि आप गलत है, और जो सही होता है उसको सही मैं बोलता हूँ बेहिचक। तो मैं देखता था कि उनका जो करतूत है वो बहुत बुरा लगता था मुझे, कि आप जो है अगर बना रहे हैं वीडियो, आप ये कर रहे हैं, आप मतलब मैं ये देखता था कि बताइए कि ये वो 500,000 रुपया देकर किसी को खुश कर देते थे। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप खुश कर भी देते थे तो वो भी सही है, चलो। लोग आप पे आशा रखा कि आप आने वाला समय में बिहार को 500,000 नहीं, आप कुछ अच्छा देंगे, कुछ अच्छा देंगे। लेकिन आज के डेट में आप अच्छा क्या दिए? आपने जो है सारे लोगों के साथ चीटिंग करके आप जाकर बीजेपी का सदस्यता ग्रहण कर लिए। और वो बोलते थे कि हम बीजेपी में नहीं मिलेंगे जब उन निर्दलीय लड़ने लगे। नहीं, देखिए, कुछ ऐसे राजनीति लोग होते हैं ना, कुछ ऐसे राजनेता के लोग होते हैं जिनका यही काम होता है कि खड़ा हो जाना, और खड़ा होने के बाद अपना लोकप्रियता बढ़ा लेना, और लोकप्रियता जब बढ़ जाए तो कुछ ले देकर बैठ जाना। जी, अगर आप बताइए कि अगर उनके लोगों को अपार समर्थन मिलता था, सोशल मीडिया पर नहीं पूरे बिहार में, एक जो बेतिया लोकसभा सीट है वो काफी चर्चा में था, इसी देकर कहीं ना कहीं संजय जायसवाल को डर था और बीजेपी का वहां वोट कटता, जो मनीष कश्यप के जो वोट मिलता अधिकतर लोग बीजेपी से ही करता, तो कहीं ना कहीं संजय जायसवाल को डर था, इसलिए उनको मिला लिए और मनीष कश्यप उनके चरणों में जाकर झुक गए। तो ये तो मनीष कश्यप की गलती है ना। जी जी, ये तो मनीष कश्यप की गलती है, और उस लड़का के एक गलती से जो है उसका सजा पूरा बेतिया भुगतेगा। जी जी, ठीक है। अब रही बात संजय जायसवाल की, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना है, तो हम उनके बारे में क्या बोले। लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूं कि उनसे लोग प्रसन्न नहीं है, बेतिया के लोग वहां के प्रसन्न नहीं। और मनीष कश्यप के चलते कितना माँ आंटी लोग बोलते थे कि अगर मनीष कश्यप जीती तो हम छठ करब, वो सब माँ को क्या होगा, उस सब औरत को क्या होगा। देखिए, आज के डेट में मैं आपको बता दूं, लोग उनको बोलता था कि जो है कि तू मेरा बेटा है,
तुम्हारा बेटा बढ़े, न वो एक अच्छा बेटा बना, ठीक है, ना एक अच्छा भाई बना, ना एक अच्छा मित्र बना, और ना ही एक अच्छा इंसान बना। उसने सबके साथ धोखा दिया। अब कोई माँ ये नहीं कहेगी कि दूसरे के बेटा को कि ये मेरा बेटा है, ऐसा लोग, क्योंकि आप एक गलत कर रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल जो है लोगों को भी भुगतना लोगों पड़ता है। को। तो बाकी मनीष कश्यप जो चुनाव लड़ रहे थे उनको छोड़ना चाहिए। देखिए, चुनाव तो नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा तो एक ही इरादा था, मैं भी उनको सपोर्ट करता था थोड़ा बहुत कि हाँ चलो भाई, अगर युवा का चेहरा बन जाएगा तो फिर जो है आगे देखा जाएगा, बिहार बिहार के लिए एक अच्छा चेहरा आ जाएगा। लोग ऊब चुके हैं, मतलब, और इसलिए हम सोचते थे कि चलो ठीक है, अच्छा है, लड़का काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, तारीफ और बुराई तो होते रहता है, तो जहाँ गलती करता था वहां पे हम बुराई भी करते थे, जहाँ अच्छा करता है वहां हम तारीफ भी किए हैं उसका। लेकिन आज के डेट में तो वो गलत है, ये तो प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके ऊपर एलिगेशन लगा था, मैं मानता हूँ, ठीक है, तुमने ये तो प्रूव कर दिया ना कि तुम द्रोही है। अगर तुम द्रोही नहीं होता तो तुम छोड़कर नहीं भागता ना रन को। रन को क्यों छोड़ के भागा? मतलब रणभूमि को छोड़कर क्यों छोड़कर तुम भागा? नहीं भागना चाहिए था। जब तुम्हारे लिए कौन खड़ा नहीं था भाई? तुम्हारे लिए जो है उतने बड़े नेता बन गए, कहा जा रहा है कि बीजेपी उनको एमएलसी का चुनाव लड़ाएगी और एमएलसी का टिकट मिलेगा और जीत जाएगा। आखिर कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ ऐसा मामला होगा तभी ना जाकर मिल गया है जी। चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, अगर वो गया भी तो जो है नहीं रखता बीजेपी उसको। बताइए, कहीं ना कहीं तो है लोचा इसमें। मीटिंग ऑफ माइंड दोनों का होगा, बीजेपी का भी मनीष कश्यप से हो सकता है, मनीष कश्यप का भी बीजेपी से, तभी ना ये चीजें हुआ है, नहीं तो नहीं होता। नहीं होता। अब देखिए, कहानी ये है कि अब जो है निर्दलीय से अगर वो चुनाव जीतते या हार भी जाते और दूसरे पार्टी भाव भी देता उनको, दूसरा कितना पार्टी के सामने इसका वजन भी रहता। वजन भी अब होता। तो इनका वेट खत्म हो गया, अब तो इनका वजन इतना डाउन हो गया कि पूछिए मत। सिर्फ बीजेपी का स्टिकर लग जाने से जो है सिर्फ एक वही बीजेपी का जो है नाम से इनका गिनती होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी कुछ नहीं होने वाला है। और अब क्या होगा? मनीष कश्यप के आप राजनीतिक कैरियर को किस तरह देखते हैं सर आप? राजनीतिक करियर को देखते हैं कि इनका राजनीतिक करियर बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अब जो है इनका डाउनफॉल स्थिति शुरू हो गया। डाउन? हाँ, अब नहीं ऊपर जाएगा, अब गया इसका स्थिति। क्योंकि अब अगर विधायक बोला इलेक्शन सब में भी अगर ये खड़ा होते हैं तो जो भी जनता था, इसका जो अपना चहेता लोग था, अब इसको सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने सीधे बोला आपको कि देखिए, जब भी ट्रेन चलती है तो इंजन है तो भाई डब्बा का भी जरूरत पड़ेगा, डब्बा का भी जरूरत, ताकि पैसेंजर जाए। अब बताइए, आप खुद ही में बताइए कि जो भी इनका मित्र था, जो इनका सोशल नेटवर्क था अपना, जो है जो बहुत करीबी था, वो नेटवर्क ही इनका टूट गया, चैन ही टूट गया। चैन टूट गया। और जब चैन टूट गया तब आप गए, तब उस मशीन को तो इंजन का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। आप वही चीजें हुआ है मनीष कश्यप के साथ। इस निर्णय से पूरा बिहार जो है उनका जो है आलोचना कर रहा है, और वो आलोचना क्या कर रहा है, कुछ दिन के बाद उनका नामो निशान भी मिट जाएगा। आप ये लिख लीजिए, प्योर एंड सर्टेन 100% हम गारंटी दे रहे हैं, मिट जाएगा, नाम निशान मिट जाएगा मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप का कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी, देखिए, आदमी को कभी भी डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ये डाउन टू अर्थ था लड़का, लेकिन ज्यादा ऊपर चला गया। आप समझ सकते हैं, मतलब अपने लोगों को, अपने सत्ता के भूख में, हाँ, अपने लोगों को भूल गया है, भूल गया। अब बताइए कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर ज्यादा ऊपर जाता है ना, तो सीधा सा बात है, अगर जितना जो है ऊपर, अगर आप नीचे रहेंगे, अगर आप गिरेंगे तो उतना कम चोट लगेगा। लेकिन आप बहुत जल्दी ऊपर चले जाएंगे ना, तो जब आप गिरेंगे तो आपका हड्डी वगैरह टूटने का भी संभावना बढ़ जाएगा। तो वही चीजें है, ये बहुत जल्दी ऊपर उठ गए और ये बहुत जल्दी डाउनफॉल होगा। इनका स्थिति बहुत, बिहार में जो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इनका नामो निशान मिट जाएगा। अब तो ठीक है, अभी तो कुछ लोगों के जो है मतलब दिमाग में था भी नहीं, उनका नाम भी बहुत कोई ऐसा लोग है जो नहीं भी जानता है, अभी धीरे धीरे जो है जान रहा था। लेकिन आपने वैसे जगह पे जाकर किया जहां से आपका राजनीतिक करियर खत्म, पूरा तरह से खत्म। इनका साथ कौन नहीं दिया? इनका साथ डॉक्टर नहीं दिया, इंजीनियर नहीं दिया, वकील नहीं दिया, पत्रकार नहीं दिया। अरे भाई, तो पूरे बिहार के पत्रकार के साथ, पूरे इंडिया के पत्रकार के साथ धोखा है। लेकिन फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है वो एनर्जी लेवल के साथ होता है, तो इसीलिए जो है इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मुझे पूरा विश्वास था कि इनका अच्छा जा रहा था और बेतिया लोकसभा ये जीत जाते, मुझे उम्मीद था। लेकिन अब जो है इनका स्थिति गड़बड़, अब ये कहीं के लायक नहीं है। अब बीजेपी क्या करेगा, अपना स्टिकर लगा दिया, कहीं पे बैठा उठा देगा, बात खत्म, पैसा उसे कमाएंगे, कहानी खत्म, पैसा कमाएंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मनीष कश्यप के इस सारी विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी आप देख रहे हैं क्रांति न्यूज, शशि भूषण कुशवाहा के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत